नहीं है। यकूब का मतलब पीछे आने वाला है। और ये खुदा जो हमारा खुदा है, ये धोखेबाजों का खुदा नहीं है, वो ईमानदार का खुदा है। मैं तेरे बाप दादा का खुदा अब्राहम, इसहाक और यकूब का खुदा हूं। अगर आप कहते हैं वो धोखेबाज था, तो क्या फिर आपका खुदा किसका खुदा है? आप गोया खुदा को गलत कह रहे होते हैं। उसमें से तो खुदा एक बड़ी कौम बनाने वाला था। पुत्र साईं बैजा बैजा, क्या लिखा है कि ए यकूब, अब ए यकूब, खुदावन जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे पैदा किया, यहां पर थोड़ा सा गौर करने की, जिसने तुझे पैदा किया और जिसने ए इस्राएल तुझे क्या है, तुझको बनाया। पैदा यकूब हुआ है, लेकिन बना बाद में इस्राएल है। पैदाइश की किताब उसका 32वां बाब 28 आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, तू आगे को यकूब नहीं बल्कि इस्राएल कहलाएगा। आमीन। तूने खुदा और आदमियों दोनों के साथ जोर जमाई की है। पूरी रात वो जोर जमाई करता रहा, और जब दिन निकलने वाला था, निकल रहा था, तो उसने कहा, मैं हरगिज़ तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे बरकत ना दे। और खुदा ने बरकत दी। उसने कहा, आगे को तू यकूब नहीं है, पहले तू पीछे आने वाला था, अब तू फातेह होगा, तू बाबरकत होगा, तू मुकद्दस होगा। और जिसके बारे में खुदा कहता है, ऐ बनी इस्राएल, मैं तुझे भूलूं, मेरा दाना हाथ अपना हुनर भूल जाए। खुदा भूलता नहीं है जिनके साथ वादा करता है, जिसको बरकत देता है। और आप क्या हैं? आप क्या हैं? ईमानदार नहीं हो? हैं? जितने मसीह यीशु के हैं, यीशु मसीह के हैं ना, तौबा की है, खुदा नु कबूल कीता। जो लोगों ने खुदा को कबूल कर लिया, जितने मसीह यीशु के हैं, अब्राहम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस भी हैं, जो खुदा ने पैदाइश की किताब में नबियों के साथ वादे किए, उन वादों में हम शरीक होने वाले हैं, उन बरकतों के हकदार हैं। आसमानी बरकते हो, जमीनी बरकते हो, रूहानी बरकते हो, खानदानी बरकते हो, अगर आप मसीह के हैं तो आप बरकतों के वारिस हैं। ईमान के साथ रिसीव कीजिए, बोला करें अपने लिए, कहा करें अपने लिए, ईमानदारों, लिखा है, मैंने तुझको बनाया। यूं फरमाता है, खौफ ना कर। क्या है? खौफ ना कर। ये क्या तेरे लिए कर देगा? खौफ ना कर। फलां तेरे खिलाफ है, खौफ ना कर। दुनिया तेरे खिलाफ है, खौफ ना कर। हालात तेरे खिलाफ है, खौफ ना कर। अगर खुदा साथ है तो फिर खौफ ना करे। हालात खिलाफ हो, दुनिया खिलाफ हो, अपने खिलाफ हो, बेगाने खिलाफ हो, अगर लश्करों का खुदा साथ है तो फिर वो आपके साथ रहेगा, वो आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, आपको जीना सिखाएगा, आपको बाबरकत बनाएगा और आपको
खौफ, क्योंकि मैंने तेरा क्या दिया है? क्या दिया है? फिदिये का मतलब क्या है? कुफारा, अजल से जबा किया बर्रा खड़ा है? मैंने तेरा फिदिया दिया है, कुफारा दिया है, डांप दिया है। मुबारक है वो आदमी जिसकी खुदा बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया और जिसकी बदकिरदारी को खुदावंद हिसाब में, आमीन, वो तुम्हारी निराशियों पर रहम करेगा और तुम्हारे गुनाहों को फिर कभी याद नहीं करेगा, क्योंकि उसने आपका फिदिया दिया है? फिदिया दिया है, कीमत दी है, इवजाना दिया है, छुड़ा लिया है और टूटा हुआ तल्लक बहाल कर दिया है फिदिये के बायस। मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझको बुलाया। क्या जी? तेरा नाम लेकर। कौन कहता है मेरा फिदिया खुदा ने दिया है? आमीन। फिर आपका नाम खुदा जानता है? जानता। वो कहता मैं बेनाम जानता हूं, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया। आज खुदा ने आपका नाम लेकर आपको यहां पर बुलाया और बरकत का वारिस बनाया। आमीन। वो नाम जानता है ना? मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया और गुनाह से छुड़ाया और जिंदगी का वारिस बनाया, बादशाही का वारिस बनाया और दानी तरफ बैठाया। वहां पर बैठकर बात करें, लेकिन ना जहां पर मैं हूंगा वहां पर तुम भी, वो दानी तरफ है, हम कहां पर हैं? बाप की दानी तरफ बैठकर क्या फील करते हैं? बच्चा अपने प्यो दे कोल ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਮਾਰ ਕੂ ਜਾਏ, ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਤਾੜੀ ਬਣਾ ਲੇ, ਐਵੇਂ ਵੱਧ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੋਏ ਹੀ ना। पर बच्चा क्या करता है? बड़ा जोरावर, बड़ा अपने आप को बहुत महान समझता है, जोरावर समझता है। आप उस बाप के साथ बैठे हैं जो सब कुछ कर सकता है, जो हालात को पल भर में बदल सकता है। आमीन। उसके पास बैठकर हुक्म दिया करे, हालात पर गौर पाया कर, हर रोज, एक दिन नहीं, हर रोज गुनाह पर, मौत पर, बीमारी पर गौर पाया करे। यीशु मसीह के नाम से बीमारी तुझे हुक्म देते हैं, छोड़ मेरे खानदान को, तंगदस्ती छोड़ मेरे खानदान को, बेरोजगारी और बीमारी छोड़ मेरे खानदान को। मैं हुक्म देता हूं उस कादर के नाम से जिसने मेरा फिदिया दिया है, जिसने मेरे लिए अपना कीमती खून बहाया है। आमीन। हालेलुया। मैंने तेरा फिदिया दिया है और तेरा नाम लेकर बुलाया है। मैंने तेरा, बच्चों खुदा क्या कहता है? मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया। ते जिन्हों नाम लैके बुलाया जाए, टीचर जिदा नाम लैके बुलाए ना, कोई बच्चा आंदा तो दौड़ के आंदा, आंदा मैनू तो सरवाज मेरा नाम हर वक्त लैंदा, हर वक्त मेरा नाम, मैं तो बड़े क्लोज हाँ, भावें दूसरे एवं ही कोई जा है, किसी काम का नहीं। खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को, नकम्मों को, बेवजूदों को चुन लिया और बुलाया है और अपने साथ बिठाया है।
है? क्या लिखा है? मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया। क्यों? तू मेरा है। वाह! क्यों? तू मेरा है, इस वजह से बुलाया है। कितने समझते हैं कि मैं उसका हूं? ओदे बेटे है वो, बेटियां है वो, तो फिर आपको बुलाया है। वो कह रहे तू मेरा है, तो आप भी कहे खुदावंद मैं तेरा हूं, आज मुझे ले और मेरी जिंदगी में अपनी कुदरत, अपनी बरकत जाहिर कर दे। तूने मुझे बुलाया है और मैं तेरे हुजूर आया हूं। बताओ खुदावंद मैं क्या करूं? उसने कहा कौन हमारी तरफ से जाएगा? यशायाह कहता मुझे भेज दे। आज कौन खुदा के लिए, खुदा को देने के लिए तैयार है अपना आप? या उस तरह दे जिस तरह एक दौलतमंद आया ना, ते खुदा नूं कहंदा मैं की करा कि आसमान दी बादशाही च चला जाऊंगा, वारिस बन जा। उसने क्या कि हुक्मात अमल करो। ने क्या ये तो मैं लड़कपन से करता हूं, अपने मां बाप की इज्जत कर बचपन से करता आया हूं। खुदा समझ गए, उन्हें क्या सब कुछ बेच के ते मेरे पीछे आ जा। मतलब की ही एदा दिल के ते लगा दुनिया दी चीजां ते। अज बहुतां दा दिल दौलत ते लगा ते दुनिया दी चीजां ते, मटीरियल ते हम निगाह करने। अब बच्चे आज वावा नजर आ रहे हैं मटीरियल के लिए। शायद अगले संडे इनको मिल जाए, उससे पहले मिल जाए पता नहीं, लेकिन मिल जाएंगे। आगे हैं, मटीरियल पर निगाह करते हैं। और हम जो खुदा से दूर लोग हैं वो मटीरियल पर निगाह करते हैं। पर मुकद्दसीन लश्करों के खुदा पर निगाह करते हैं, जोर जिन्हां दा बनदा यहोवा। आमीन। फौजा पावे घेर लैन ओदे ममसूआ नूं काट विच ठोक देन। मदद जिन्हां लई घल्लदा यहोवा, मदद है ना। हालेलुया, हालेलुया। तू मेरा है। कौन कह रहा है? खुदा कादर क्या कह रहा है? तू मेरा है। ऐसे कहना पुत्र तू मेरा, नहीं ना मैं नहीं। तो फिर जो कहता बाप कहता चल निकल जा, आग हो जा। आज खुदा कह रहा है तू मेरा है। अगर आज उसके हो जाएंगे तो फिर बरकत ले लेंगे। आमीन। याकूब ने बरकत ले ली ना, क्योंकि किस लिए ले ली? खुदा वो साइल पैदा करता है। उसने क्या किया? बड़े ने अपना हक बेच दिया। आज बहुत सारे लोग अपना हक बेच देंगे ने अपने पैसे की खातर। खुदा ਨੂੰ कुछ देना पे ना, जिंदगी देनी पे। जेड़ा कोई मुंह मथे लगता बच्चा कहने चलो सही है, जेड़ा को पढ़ लिख जाए वो कहने नहीं साडा है। जेड़ा रज के निकम्मा ते नखट्टू है कहने खुदावंद ए तन्नू दे देने। जेड़ा बहुत खुदा तो दूर हो जाए, खुदावंद ए आ जाए ते तन्नू दे देंगे। खुदा नू नखट्टू चाहिए हैं? खुदा को कैसे लोग चाहिए? दना, खूबसूरत। खुदा को जब आए खुदा के पास तो खूबसूरत दना बनकर। गो दुनिया की नजर में आप बड़े ही निकम्मे और कम नजर आते हैं, पर आप दना बनकर मैं खुदा का हूं तो खुदा की चीजें कभी कम नहीं होती। आमीन। खुदा के हाथ में, खुदा यीशु मसीह के हाथों में क्या की? रोटियां थोड़ी सी थी, क्या हो गया? बरकत दी है, हजारों को शेयर करने का वसीला बन गई। आप छोटे से हैं लेकिन जब बोले तो खुदा क्या करे? जलाल। आप छोटे नजर हैं ना आ रहे हैं, बच्चा हैं। यर्मिया कहता बच्चा
बच्चा हूं खुदा, मैं बोल नहीं सकता। उसने कहा तू जाएगा, तू लगाएगा, उखाड़ेगा, तमीर करेगा, बनाएगा। लिखा है तू मेरा है, जब तू सलाबों से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ होऊंगा। सलाब, जब तू सलाबों से गुजरेगा, सलाब गुनाह और तमाम तरह की बुरी आदत के सलाबों ने मुझे घेरा हुआ है। हैं? वो गीत गाते हैं, वो खतरे ते टोए ते खोबियां चो ऐ मैनू कड के ले आया बाहर, चट्टान उत्ते रखे पैर मेरे, टोए कीचड़ खोबा। है खोबा किनू कहंदे ने? पिंड दे भाइयों तो पता है, नवीं जनरेशन को घट ही पता जे। क्यों जी भाई जी? खोबा पता बच्चों किसी को? जेड़े थोड़े टोए कीचड़, वो खतरे के टोए जिनमें आप गिरेंगे और मौत का शिकार हो जाएंगे। बहुत सी आदत, नशा, हरामकारी, बुत परस्ती, नपाकी, नचाकी, ऐसे तरह के टोए, खोबे, ऐसी मिट्टी होती है जिसमें बंदा गिरता है और निकल नहीं सकता, वो अपनी पकड़ लेती है। हैं? दलदल नमा। तो गुनाह की दलदल में से आप गिरे हुए थे, आपको निकाला है। क्यों? आप खुदा के हैं। लिखा है तू सलाबों से गुजरेगा तो मैं तेरे, पतरस, वो खुदावन ने क्या कहा जब खुदावन पानियों पर खड़े थे? तो पतरस कहता है खुदावंद अगर आप हैं तो मैं भी आऊं। उसने कहा आ। तो पतरस ने क्या किया? फौरन, मेरे साथ ध्यान कीजिएगा, पतरस ने क्या किया? चलना शुरू किया। किस पर? तो जब यीशु से नजरें हटी, डूबने लगा, पर यीशु ने हाथ पकड़ लिया। आज शायद अगर डूब रहे हैं, यीशु ने कहा आ। आप शायद हालात की वजह से, ख्वाहिशात की वजह से डूबने लगे हैं या डूब रहे हैं, आए यीशु को अपना हाथ दे दीजिए। वो कहता है तू मेरा है। आमीन। आप किसके हैं? खुदा के हैं ना? हालेलुया। किन्ने लोगों का ध्यान कलाम वाले? सच्ची गल करनी है तो किन्ने बच्चों गल्लां कर देते? मैं देखना पिया, झूठ ना बोलियो। ते खुदा दी हजूरी च बैठ के बच्चों को देखना छड्ड दो, यीशु नूं देखना शुरू करो। तुसीं पहले अगे लेट आए हो, मैं अजकल तुहानूं कहना छड्ड दिता है। ते कोशिश करो कि जिहड़ा थोड़ा जिहा वक्त हुंदा ना, अद्धा घंटा 20 मिनट दिंदे हो, यही बंदे दे पुत्तरां वांगू दे लिया करो। ठीक है जी? तू मेरा है। आगे क्या लिखा है जी? और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबोएंगी। नदियां हैं, बहुत बड़ी नदी है, अबूर करेगा वो तुझे ना डुबोएगी। तेरे लिए नदियां क्या बन जाएगी? चट्टान बन जाएगी। ईमानदार, आपने देखा अपने खुदा को जब बनी इस्राइल मिस्र की गुलामी से निकले मुकद्दस मूसा के साथ, तो पानी क्या बन गया? दो हिस्से हो गया, दीवार बन गया। दरमियान से खुदा ने रास्ता बना दिया। यीशु के सामने खुदा ने दरिया को चट्टान बना दिया। वही खुदा आपका है। तू नदियों को अबूर करेगा, नदियों की जरूरत नहीं। लश्करों का खुदा का बेटा चल कर आ रहा है, वो तुझे डुबाएगी नहीं, क्योंकि तू मेरा है।
जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी, शोला तुझे आग पर चले। सुटे तीन ते हो गए चार, कार्य सूदा करार। तू नारा मार यसूदा, तेरी बेड़ी लग जाए पार। तू नारा यसु दुखियां दा गम खार। आमीन। तू क्या है? मेरा है। उसने कहा खुदावन की ही याद की कसम, हमारा खुदा बचाने की कुदरत रखता है। अगर नौ बचाए तो भी हम तेरे मबूद के आगे नहीं झुकेंगे। उसने कहा तुम्हारी यह जुर्रत, क्या कर दिया? 7 गुना और आंच तेज कर दी जाए और आग की भट्टी में डालने वाले जलकर भस्म हो गए। पर जो डाले गए थे, कितने डाले गए? 3। और जब बादशाह ने निगाह की तो क्या देखा? और एक ही सूरत अलाज़ादे की इमानत है। और जो अलाज़ादा है, खुदावंदों का खुदा आपके साथ है, तो फिर दुनिया की आग, तूफान, आंधियां आपको नुकसान नहीं दे सकती। हालेलुया। कभी ऐसा करार किया? कहने यसूदा इनकार कर, तुम्हें चीज मिल जाएगी, बंदा मिल जाएगा, बुढ़ी मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा। कहने कोई गल नहीं खा रहा, तू मसीही नहीं लगता, तू तो नहीं लगता एडा सोना है। अगर तू मसीही नहीं है तो फिर बेदीन है, फिर खुदा से दूर, बादशाही से जुदा हो गया, हमेशा की जिंदगी का वारिस नहीं, फिर तू जहन्नम का वारिस है। इस बात को अपनी जिंदगी में रखे। तेरी सूरत, तेरे किरदार से मसीह नजर नहीं आ रहा, तो फिर क्या नजर आ रहा है? अबलीस, ख्वाहिशात, उन्हें वर्गा लगना पिया जेड़ा कह रहे तू नहीं आ। आपका किरदार मुकद्दसों जैसा, तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की तमजीद करें। हालेलुया। तुम्हारी बातें हमेशा पुरफज़ और नमकीन होनी चाहिए, हर किसी को मुनासिब जवाब देना आ जाए। हमारी बातों में क्या है? नमकीनी तो है ही नहीं। तुम जमीन के नमक हो। नमक की खूबियां होती हैं। नमक टेस्ट बढ़ाता है, नमक प्यास बढ़ाता है, नमक चीजों को खराब होने से रोकता है, नमक सफाई का काम करता है, नमक जो है वो हल हो जाता है, हजम नहीं, हल नहीं होता, सॉरी, हल हो जाता, हजम नहीं होता। नमक ना खत्म होने की अलामत है, नमक खत्म नहीं होता। नमक, तुम जमीन के ईमानदार नमक ने, तू मेरा है, तो तेरे अंदर नमकीनी नजर आए। तुम्हारा बाप जाने, दुनिया जाने ना जाने, पर लश्करों का खुदा तुझे जाने। तू बोले तो मसीह नजर आए, तू बोले तो मुर्दे कब्र से निकल आए, तू छू ले तो अंधों की आंखें खुल जाए। तुझसा ना हुआ ना होगा, तुझसा मसीह ऐसा नहीं हुआ। तो जो आपके अंदर है वो जोरावर है। आपके अंदर से बोले, ईमान बोले, कलाम बोले, फजल हो, फतह हो, हजूरी हो। आमीन। क्या लिखा है? शोला तुझे
ना चलाएगा। तीसरी आयत में लिखा क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा इस्राएल का कदूस तेरा निजात देने वाला हूं। क्या कह रहा है? तेरा निजात देने वाला हूं। मैंने तेरे फिदिये में मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को दिया। क्यों मिस्र कूश सबा दे दिए? क्योंकि तू मेरी निगाह में बेशकीमत। वाह, किसकी निगाह में? बीवी कहती है तू मेरी नजर च कीमती है। आई लव यू जानू, तेरे वर्गा है ही कोई नहीं है। ते बंदा कह रहा नहीं तेरे वर्गी तो है ही कोई नहीं, तो भावे साइड तक बिथकोइयां एक दूसरे दिए कर दे हो, मुसीबत ना गुजारा करनी पई। नहीं, ये ऐसे लोग बोल देते हैं, ये इंसानों की लफाज है। पर जो आपको कह रहा है खुदा इंसान नहीं, ना वो आदमजात है, अपना इरादा बदले, जो वो कहता है वो करता है। आमीन, हालेलुया। जो वो कहता है करता है ना। वो कहता है क्योंकि तुम मेरी निगाह में, किसकी निगाह में? किसकी निगाह में? किसकी निगाह में? तू मेरी निगाह में, तू मेरी निगाह में। आप अपने आप पर हाथ रख करें, मैं उसकी निगाह में, मैं उसकी निगाह में बेशकीमत हूं। आमीन, आमीन। आपने कहो, अपने आप को कहिए मैं खुदा की निगाह में बेशकीमत हूं। अपने हाथ दोनों अपने ऊपर रखिए, ईमान के साथ कहिए मैं खुदा की निगाह में बेशकीमत हूं। मैं खुदा की निगाह में, भाई तारक मेरी तरफ ध्यान करना, मैं खुदा की निगाह में बेशकीमत हूं। अपने आप को कहिए आप खुदा की निगाह में, दुनिया की निगाह में शायद आप कोई आपकी वैल्यू नहीं है।